ये सब कुछ मेरा है और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ये इंसानी बिगड़ी हुई हालत है और सबसे बिगड़ी हुई हालत है और सबसे बड़ी गलती भी है कि जो हम अपनी जिंदगी में ये समझे कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा है। खुदा ने इब्राहिम को जब बुलाया, उसके 15वें बाप में उसके साथ ऐड किया, तो उसने उसके साथ एक वादा किया कि मैं एक मुल्क तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा और ये उनकी मिरास हो। और फिर जब उसके पास औलाद नहीं थी तो उसने कहा कि मेरा खानदान अली हज़रत दमिश्की जो है वो मेरे खानदान, मेरी सारी जाति वालों बता का मालिक होगा। तो खुदा ने उससे कहा तेरा बड़ा अजर और सिफर मैं, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ किसका है? खुदा का। फिर इस शख्स ने पहली बात जो गलती की कि इसने समझा कि ये सब कुछ मेरा है। दूसरी बात इस शख्स की जिंदगी से हमें नजर आती है कि उसने इरादा किया। अक्सर औकात हम भी खुदा के बगैर बहुत सारे इरादे कर लेते हैं, खुदा से मशवरा किए बगैर। खुदा ने हमें नेमतें और बरकतें दी होती हैं, लेकिन ये हम खुदा से दूर कहीं, खुदा से अलग कहीं, किसी दूसरे पर उठा देते, खुदा से मशवरा भी नहीं करते। इस शख्स का इरादा बना और इसने इरादा भी किया। ये एक तयशुदा मकसद था। 18वीं आयत में लिखा है उसने कहा मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। और इसकी गलती ये है कि खुदा को अपने मंसूबे में इसने शामिल नहीं किया। हमारी जिंदगी के कितने ऐसे फैसले हैं जिनमें हम खुदा को शामिल नहीं करते, कितने ऐसे मंसूबे हैं जिसमें हम खुदा को शामिल नहीं करते। इस शख्स के तमाम ख्यालों में खुदा की कोई जगह नजर नहीं आ रही। इस शख्स ने जितना भी इरादा किया, इसकी जमीन में बड़ी फसल लगी। इसने सोचा कि मैं छोटी कोठियां क्या करूंगा, गिरा दूंगा और फिर क्या करूंगा, बड़ी बनाऊंगा। इस शख्स के ख्यालों में कहीं भी खुदा नजर नहीं आ रहा। इसके इरादे में खुदा नहीं है, इसके मकसद में खुदा नहीं है। और फिर ये किसका सोच रहा है? 19वीं आयत लिखा, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी और खुश रह। हमारे सारे नौजवान आजकल यही पैटर्न अपनाए, चैन का खा पी ते मौज कर। अब ये जो उसका चैन करना था, उसका खाना पीना था, जो उसका आराम से रहना था, उसे ले डूबा। उसने समझा कि बहुत ज्यादा साल उसके पास बाकी, बहुत वर्ष उसके पास बाकी, और वो बहुत वर्षों तक जिए और इस सारी फसल से फायदा उठाएगा, मजे करेगा। लेकिन क्या हुआ? मगर खुदा ने इससे कहा, ऐ नदान, इसी रात तेरी जान मुझसे वो कर। सब कुछ जो कुछ उसके पास है, जो कुछ भी है, उससे फायदा हासिल करने का उसे मौका नहीं। अब 2-3 सवाल आते हैं। क्या उसकी ख्वाहिश पूरी थी कि छोटी कोठियां ढाकर खड़ी में रख?